हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पर दिया गया है कि चूज द करेक्ट आंसर्स। हमें क्या करने हैं, करेक्ट आंसर्स को चूज करके यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि लुकिंग एट द बर्ड्स ऑरविल थॉट दैट, जो ऑरविली था, ठीक है, वह चिड़िया को देखते हुए वो क्या सोचता था अपने मन में। तो इसका आंसर है इवन दो ह्यूमन्स वर नॉट फिजिकली इक्विप्ड टू फ्लाई, यानी जो ऑरविली था वो सोचता था कि जो मानव जाति है या इंसान है वो अपने स्वयं से फिजिकली नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन दे कुड ट्राई अदर मेथड्स टू बी एबल टू डू सो। लेकिन जो ह्यूमन जाति है या इंसान लोग हैं वे दूसरे इक्विपमेंट को या दूसरे चीज़ों को यूज करके वो उड़ जरूर सकते हैं। बी है द राइट ब्रदर्स मेकिंग एफिशिएंट ग्लिडर वर्किंग टुगेदर एंड इनकरेजिंग ईच अदर। जो राइट ब्रदर्स थे और ऑरविली थी, ठीक है, यानी जो दोनों थे वह क्या करते थे, एक दूसरे को इनकरेज करते थे, एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ाते थे। सो आंसर है परसिस्टेड इन, यानी वो लोग क्या करते थे, वह एक ही काम को करते रहते थे और वो जहाँ जो भी काम करते थे उस पर डटे रहते थे। नेक्स्ट है सी, दे कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स सम ऑफ विच इंडेड इन मिसहैप्स, यानी उन्होंने अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट? वह क्योंकि वह उड़ना चाहते थे उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट वह करना शुरू कर दिए। सो एक्सपेरिमेंट करते समय वो कई बार उनको चोट भी लग गई, कई बार एक्सीडेंट भी हो गया उनका। सो यहाँ पर आंसर है मल्टीपल, यानी मल्टीपल बार उनको एक्सीडेंट हो गया, मतलब उनको चोटें आ गई। डी है देयर एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग देयर अटेम्प्ट टू फ्लाई देम, इसका आंसर है फेल टू डिस्करेज, यानी जितने भी एक्सीडेंट हुए उनके साथ, चाहे उनको ढेर सारी चोट लगी, चाहे वो ज़्यादातर गिरे नीचे, ठीक है, उड़ने का प्रयास करते हुए, लेकिन जो उनका हौसला था वो नहीं टूटा, वो वहीं पे डटे रहे। ठीक है। ई है देयर परसिस्टेंस एंड हार्ड वर्क बोरो फ्रूट वेन, इसका आंसर है देयर एरोप्लेन रिमेंड एयरबोर्न फॉर अ व्हाइल, ठीक है, यानी जो उनका हार्ड वर्क था, मतलब वो प्रयास पे प्रयास करते गए और आखिर में क्या हुआ, वो अपने एयरप्लेन को क्या करते हैं, वो बना लेते हैं और उसमें सक्सेस हो जाते हैं। एफ है इट सीम दैट द राइट हैड गिवन ह्यूमन्स, यानी ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है जो राइट ब्रदर्स हैं, यानी जो दोनों भाई थे, बेसिकली वो उन्होंने क्या दिया ह्यूमन जाति को, यानी मानव को क्या दे दिया, विंग्स टू फ्लाई, यानी मानव को उन्होंने एक उड़ने के लिए पंख दे दिया। ठीक है, यानी इतने प्रयासों के बाद आखिरकार वो सक्सेस हुए और वो अपने एयरप्लेन को बनाने में सक्षम हुए, जिससे कि जो मानव जाति है उनको एक तरह से पंख मिल गए उनको उड़ने के लिए। ठीक है, और आजकल या अभी करंट में भी इसका यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे एरोप्लेन है ढेर सारे, ये किसका बनाया हुआ है, राइट ब्रदर्स का बनाया हुआ है। इन दोनों जो भाई हैं इन्होंने मिलकर बनाया था। सो दूसरा दिया गया है कि यहाँ से पोएम में दिया गया है कुछ लाइन, दीज बर्ड्स आर वेरी ट्राइंग, आई एम सिक ऑफ हियरिंग देम चिप चिप अबाउट द फन ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, यानी जो ऑरविली रहता है वो सोचता है कि जो चिड़िया रहती है वो चिप चिप बोलती है, तो उनकी जो आवाज़ होती है सुनते सुनते वो उसको बहुत बुरा फील हो रहा था, बहुत खराब लग रहा था उसको। ठीक है, सो ऑरविली राइट वॉज सिक ऑफ हियरिंग बर्ड चिप, बिकॉज जो ऑरविली राइट था बेसिकली वो चिड़ियों की जो आवाज़ थी चिप चिप की उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है ही फेल्ट इनवर्स ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लाई, क्योंकि वो चिड़ियों को देखता था उड़ते हुए आसमान में और उससे क्या होता था, वो जलता था उनको देख के। ठीक है, वो सोचता था शायद हमारे पास भी पंख होते तो मैं भी आसमान में उड़ता, तो वो चिप चिप बोलती रहती थी चिड़िया, तो उसको देख कर क्या करता था, वो जलता था। थर्ड है एंड बॉट ईच अदर सोडा पॉप एंड प्रेस्ड ईच अदर्स डेयरिंग। ठीक है, दिस लाइन इलिस्ट्रेट दैट फैक्ट दैट द विल्बर एंड ऑरविली, इसका आंसर है सपोर्टेड एंड इनकरेज्ड ईच अदर। ठीक है, यानी जो विल्बर और ऑरविली राइट थे, बेसिकली दोनों ब्रदर थे, जो दोनों भाई थे, वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे। रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्या करना है, हमें पोएम से इस लाइन को पढ़ना है और इसके बाद से आंसर्स देना, जैसे कि बट नॉट टिल मैन फॉरगेट हिज विंग्स विल मैन फॉरगेट द राइट। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बना रहा है कि व्हाट डज द वर्ड मैन स्टैंड फॉर। ठीक है, जो मैन है यहाँ पर दिया गया मैन,
यहाँ पे दिया गया है मैन, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेसिकली, तो इसका आंसर है हियर मैन स्टैंड फॉर द ऑल मैनकाइंड, ठीक है। यानी जो मैन है बेसिकली इसका मतलब है मैनकाइंड, जितने भी मानव जात हैं उनके लिए, ठीक है। बी दिया गया है व्हाट आर द विंग्स मेंशन्ड हियर, यानी किस तरह के विंग्स के बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर है विंग्स मेंशन्स हियर दोज ऑफ द एरोप्लेन दैट हैव मेड इट्स पॉसिबल फॉर मैन टू फ्लाई, यानी जो विंग्स हैं वह उस प्लेन के बारे में बात हो रही है, जो प्लेन में क्या होती है, विंग्स होती हैं, और जो मानव के लिए क्या हो गया, एक तरह से पॉसिबल हो गया उनको उड़ने में, ठीक है, यानी उनको उड़ने में काफी सहायता करता है। ओके, क्वेश्चन सी है हु विल द पीपल नेवर फॉरगेट, यानी कौन है, किसकी बातें हो रही है जो लोग कभी नहीं भूलेंगे, तो इसका आंसर है द पीपल विल नेवर फॉरगेट द राइट ब्रदर्स, ठीक है। यानी राइट ब्रदर्स ही ऐसे इंसान हैं जिन्होंने जहाज का इन्वेंशन किया, और इसलिए कभी भी क्या होता है, अगर जहाज की जिक्र होती है या एरोप्लेन की जिक्र होती है तो इनका नाम जरूर आता है, क्योंकि यही क्या है, यही आविष्कारक हैं जहाज के। तो इसलिए इस पोएम में कहा जा रहा है कि सारे लोग सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन राइट ब्रदर्स को नहीं भूल सकते हैं। क्वेश्चन डी है व्हाई विल दे बी नॉट एबल टू फॉरगेट देम एवर, यानी ऐसा क्यों है जो कि वो लोग कभी भी राइट ब्रदर को नहीं भूलेंगे, तो इसका आंसर है द पोएट से, यानी कवि कहते हैं कि एज लॉन्ग एज पीपल आर एबल टू कंटिन्यू फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। यानी जो इंसान है या मानव जात हैं वो लंबे समय तक क्या करेंगे, अपनी उड़ान भरेंगे या आकाश में उड़ते रहेंगे जहाज से। दे विल नेवर फॉरगेट द राइट ब्रदर्स, वे कभी भी राइट ब्रदर्स को नहीं भूल सकते हैं। एज वी ओ आवर लर्निंग्स टू देयर इनिशियल एफर्ट एंड अटेम्प्ट दैट इवेंचुअली रिजल्टेड इन सक्सेस, ठीक है। यानी जो राइट ब्रदर है उन्होंने इसको इन्वेंट करने के लिए या इनको आविष्कार करने के लिए बेसिकली उन्होंने कई दुर्घटनाओं से निपटना पड़ा या कई दुर्घटनाओं से उन्हें लड़ना पड़ा, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो राइट ब्रदर्स के बारे में काफ़ी अच्छी प्रेजेंट करती है, उनकी काफ़ी अच्छी छवि या छाया दिखाती है, ठीक है। तो इसलिए जो लोग हैं वो कभी भी राइट ब्रदर्स को नहीं भूलेंगे जब भी जहाज की या एरोप्लेन के बारे में बातें होगी। बी है थिंक एंड आंसर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द थीम ऑफ द पोएम, यानी आपके हिसाब से इस पोएम का क्या थीम है, तो इसका आंसर है आई थिंक द थीम ऑफ द पोएम इज प्रिजर्वेंस एट द टास्क एंड नेवर गिव अप टू डिस्पीट द सेटबैक्स, ठीक है। यानी इस पोएम का यही थीम है कि हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, कोई भी काम करते हैं तो हमें कंटिन्यू वो करना चाहिए और हमें बीच में से छोड़कर या गिव अप कभी भी नहीं करना चाहिए, उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इवन दो नो वन हैड एवर डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ द प्रोसेस ऑफ फ्लाइंग कुड बी टर्न इनटू द पॉसिबिलिटी, यानी कोई भी ऐसा नहीं सोचा था इंसान कि जो ये जहाज के लिए जो राइट ब्रदर्स है और विली ब्रदर्स है बेसिकली वो दोनों लोग ट्राई कर रहे हैं जहाज बनाने के लिए, बेसिकली वो कभी भी पॉसिबल हो सकता है, कोई भी नहीं इसके बारे में सोचा था। द राइट ब्रदर्स नेवर गिव अप ड्रीमिंग दो दे सफर्ड मनी फेल्ड अटेम्प्ट्स, जो राइट ब्रदर्स है वो जहाज इन्वेंशंस करने के दौरान ढेर सारे बार फेल भी हुए लेकिन वो कभी भी डिस्करेज नहीं हुए, उनका सपना था कि मुझे किसी न किसी हाल में जहाज को बनाना है। दे कंटिन्यू टू इनकरेज ईच अदर एंड कैरी ऑन, वे एक दूसरे को इनकरेज करते रहे, एक दूसरे के प्रोत्साहन को बढ़ाते रहे और वो उसमें सफल भी हो गए। क्वेश्चन 6 एंड लास्ट है फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन द फॉलोइंग, ठीक है। यानी इसमें क्या करना है, अगर इस वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हर्ट देमसेल्फ, यानी कहीं चोट लग जाती है आपको, या गॉट हर्ट यानी चोट लग जाती है, इसका मतलब है इसका दूसरा वर्ड है, ठीक है, स्किन्ड, ठीक है, स्किन मतलब भी होता है गॉट हर्ट यानी चोट लग जाना। रेडी टू एडमिट मतलब किसी भी चीज़ को स्वीकार करना या मानना, तो इसका दूसरा वर्ड है फ्रीली ग्रांट, ठीक है। नेक्स्ट है सी फॉर्मिडेबल टास्क, फॉर्मिडेबल टास्क का दूसरा वर्ड क्या है, फॉर्मिडेबल मतलब होता है कि डरावना या दहला देने वाला, ठीक है, तो नॉट टू बेड ऑफ रोजेस इसको बोलते हैं, ठीक है। लास्ट है एबिलिटी टू फ्लाई और ट्रेवल थ्रू एयर, यानी इसका दूसरा वर्ड क्या बना सकते हैं, हाउ टू रूल द एयर, ठीक है, यानी इसका दूसरा वर्ड है इस पोएम में हाउ टू रूल द एयर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।